प्राचीन काल में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक निर्धन किसान रहता था। सोम का जीवन बड़े संघर्षों से भरा था। खेत छोटा था, बारिश समय पर नहीं होती थी और मेहनत के बाद भी फसल उतनी नहीं आती थी कि परिवार का पेट भर सके। हमेशा परेशान रहने वाला सोम अक्सर भगवान बुद्ध के बारे में सुनता कि वे दुख दूर करने का मार्ग बताते हैं, परंतु उस तक पहुंचने का समय व साधन उसके पास नहीं थे। एक वर्ष ऐसा आया जब लगातार सूखा पड़ा और सोम की सारी फसल बर्बाद हो गई। खाने को अन्न नहीं बचा। निराश होकर सोम ने तय किया कि अब वे भगवान बुद्ध से ही मिलकर समाधान पूछेगा। वह कई दिनों की यात्रा करके राजगीर पहुंचा, जहां बुद्ध अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे। सोम भी उनके चरणों में जाकर बैठ गया। उपदेश समाप्त होने पर बुद्ध ने सोम से पूछा कि वत्स, तुम इतनी दूर से यहाँ क्या खोजते हुए आए हो? सोम ने रोते हुए कहा, भगवन, मेरी खेती, मेरा जीवन, मेरी मेहनत सब व्यर्थ हो रहा है। मैं दुख से थक गया हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मेरी गरीबी और दुख दूर हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख दूर करने का उपाय बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये सुन सोम और अधिक भ्रमित हो गया। उसने कहा, भगवन, मैं खेती में बदलाव कैसे करूं? मैं तो बस एक गरीब किसान हूं। बुद्ध ने सोम को अगले दिन रहने को कहा। प्रातःकाल वे सोम को साथ लेकर पास के जंगल में गए। वहां एक पुराना सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते झड़ चुके थे। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या ये पेड़ फिर से हरा हो सकता है? सोम बोला, नहीं भगवन, ये तो सूख चुका है। बुद्ध ने निकट ही एक दूसरे पेड़ की ओर संकेत किया, जो हरा भरा था और उस पर फल और फूल लगे हुए थे। बुद्ध ने पूछा, ये क्यों हरा है? सोम ने कहा, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं और ये सही समय पर पानी, मिट्टी और धूप पाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक ऐसे ही जीवन भी है। अगर जड़ें यानी मन मजबूत हों और उस पर सही दृष्टि, सही प्रयास और संयम रूपी जल पड़ता रहे, तो जीवन अवश्य हरा भरा होगा। केवल बाहरी परिस्थिति को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। तुम अपने मन, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को बदलो, परिवर्तन अपने आप आएगा। सोम ने विनम्रता से पूछा, भगवन, मैं परिवर्तन की शुरुआत कैसे करूं? बुद्ध बोले, पहला कदम है अपना क्रोध, निराशा और चिंता त्यागना। दूसरा कदम है हर काम को पूर्ण एकाग्रता, प्रेम और सकारात्मकता से करना। और तीसरा कदम हर परिस्थिति में धैर्य रखना। यदि तुम इन तीनों बातों को अपनाओगे तो तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। सोम ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं ऐसा ही करूंगा भगवन। गांव लौटकर सोम ने खेती में नई ऊर्जा से काम शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठकर पूरे उत्साह से खेत तैयार किया। जहां पहले वह काम करते समय चिंता में डूबा रहता था, वहां अब मुस्कुराकर मेहनत करता। उसने आसपास के किसानों से नए बीज और सिंचाई के तरीके पूछे, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। धीरे धीरे उसने खेती में बदलाव किए और बुद्ध की सीख के अनुसार धैर्य रखा। समय बीता, बारिश भी समय पर हुई। फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। गांव वाले हैरान थे कि उसी भूमि से जहां पहले मुश्किल से गुजारा होता था, इतनी भरपूर फसल कैसे आई। सोम मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, बस स्वयं को बदला। पहले मैं हालात के आगे हार मान लेता था, पर अब मैं हर स्थिति में सकारात्मक प्रयास करता हूं। धीरे धीरे सोम न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा, बल्कि उसका मन भी शांत रहने लगा। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और वो पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। सालों बाद जब बुद्ध फिर से उस क्षेत्र में आए, सोम अपने गांव वालों के साथ उनसे मिलने गया और चरणों में झुककर बोला, भगवन, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। आपने सिखाया कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। बुद्ध ने सोम को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। तुमने यही किया है। अब दूसरों को भी यही राह दिखाना। सीख, वास्तविक परिवर्तन हमारे विचारों, दृष्टिकोण और आचरण में होता है। जब हम स्वयं को सकारात्मकता, धैर्य और सही प्रयासों से रूपांतरित करते हैं, तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं।
निराशा को त्याग कर आशा के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है।